हेलो दोस्त, स्वागत है आपका मेरे न्यू वीडियो में। आपको मैं इस वीडियो में कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न बताने वाला हूँ। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, ठीक है। तो जो रह गए थे वो मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो आपको वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है, ठीक है। स्किप करके नहीं देखना है, ठीक है, नहीं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आ पाएगा। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्त, जो हमारे पैटर्न बचे थे, ठीक है, कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न, तो वो मैं आपको इस वीडियो में सारे कवर कर दूंगा, ठीक है। तो आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, ठीक है, बिना स्किप किए। सो गाइस, फर्स्ट नंबर पर आ जाता है हमारा बुलिश बेस पैटर्न। तो एक किस टाइप से काम करता है इसको देखते हैं, ठीक है। तो देखो ये क्या होता है, एक कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है, ठीक है। तो ये पहले अप ट्रेंड में जाता है, ठीक है, इस टाइप से। अप ट्रेंड में जाने के बाद यहाँ से सपोर्ट लेता है, फिर रेजिस्टेंस पर जाता है, फिर सपोर्ट लेता है, ठीक है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, यहाँ से फिर ऊपर जाता है। यानी कि पहले कहाँ जा रहा था, पहले यहाँ से ऊपर जा रहा था, ठीक है, अप ट्रेंड में, और यहाँ से भी अप ट्रेंड में ही जा रहा है, ठीक है। तो इसको कंटिन्यूएशन पैटर्न बोलते हैं। इस टाइप का आकार होता है इसका। ओके, तो चलिए इसको हम चार्ट पर भी समझ लेते हैं कि ये मार्केट में काम कैसे करता है। तो देखो इस टाइप का ये पैटर्न रहेगा और ये मार्केट में काम कैसे करेगा इसको देखते हैं। तो देखो ये जो हमारा पैटर्न है ये बुलिश पैटर्न है, ठीक है। तो इसको क्या करना है, पहले आप यहाँ से देख रहे हो कि यहाँ से मार्केट अप ट्रेंड में गई है, ठीक है। यहाँ से अप ट्रेंड में जाने के बाद मार्केट नीचे गिरी है, ठीक है, सपोर्ट लिया है, फिर ऊपर गई, ठीक है, रेजिस्टेंस पर, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आकर यहाँ से ऊपर अप ट्रेंड में निकल गई, ठीक है। तो इस टाइप के पैटर्न मार्केट में कंटिन्यूएशन पैटर्न कहलाते हैं, ठीक है, कि पहले से भी बुलिश थे, ठीक है, अप ट्रेंड में थे और इसके बाद ऊपर भी अप ट्रेंड में ही है। नहीं तो जो रिवर्सल पैटर्न होते हैं वो पहले अप ट्रेंड में होते हैं, फिर यहाँ से डाउन ट्रेंड ले लेते हैं, ठीक है। लेकिन एक कंटिन्यूएशन पैटर्न है, तो अप ट्रेंड में थे तो अप ट्रेंड में ही जाएंगे, ठीक है। और आपको यहाँ पर रेजिस्टेंस और सपोर्ट की लाइन ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है, जब भी ऐसे पैटर्न आपको दिखाई दे मार्केट में, ठीक है, क्योंकि लाइव मार्केट में ये बहुत काम करते हैं, ठीक है, ये पैटर्न। तो आपको इस टाइप से इसमें काम करना है और आपको एंट्री कहाँ पर लेनी है। देखो अगर ये पैटर्न बन गया तो आपको इस पॉइंट पर एंट्री लेनी है, यानी कि एक कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो गई तो उसके बाद आपको सेकंड कैंडल में एंट्री लेना है और यहाँ से आप बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो, ठीक है। तो इस टाइप का ये पैटर्न रहेगा, इसको हम बोलेंगे बुलिश बेस पैटर्न, राइट। तो इस टाइप से मार्केट में काम करता है। तो चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। ये आ जाता है हमारा बेरिश बेस पैटर्न। तो एक किस टाइप का होता है इसको देखते हैं। देखो पहले तो इस टाइप का आकार बनाएगा, आपको देखना है, इस टाइप का आकार बनाएगा, फिर यहाँ से ये डाउन ट्रेंड में आएगा। पहले डाउन ट्रेंड में आने के बाद फिर अप ट्रेंड में जाएगा, डाउन अप डाउन करके यहाँ से क्या करेगा, नीचे ही गिर जाएगा, राइट। और नीचे गिरने के बाद कभी कभी यहाँ से रीटेस्ट भी करता है, ठीक है, रीटेस्ट करने के बाद फिर लेकिन गिरेगा वो नीचे ही, राइट। इस टाइप से एक काम करते हैं मार्केट में। तो ऐसे पैटर्न बेरिश पैटर्न होते हैं जो अप डाउन करके यहाँ से आकर फिर नीचे की साइड आते हैं, फिर से नीचे गिर जाते हैं, ये मार्केट को नीचे गिरा देते हैं, ठीक है, कंटिन्यूसली, ठीक है। तो इसको हम समझते हैं मार्केट में काम कैसे करता है। तो देखो दोस्त, पहले क्या करेगा, यहाँ से आएगा, यहाँ से ऊपर से आ रहा है, ठीक है, नीचे गिरा है मार्केट, यहाँ के बाद ऊपर नीचे हुआ। यहाँ से क्या किया फिर मार्केट ने, आप पहले ये दो लाइनें ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद आपको लग रहा है कि इसके नीचे मार्केट गिर रहा है तो आपको यहाँ पर कंफर्मेशन का वेट करना है और इसके बाद जैसे ही कंफर्मेशन मिली कि इसके नीचे मार्केट आ गया है, एक दो कैंडल बना दी है, इसके बाद आपको यहाँ पर एंट्री लेना है। एंट्री लेने के बाद मार्केट धड़ाम से नीचे गिर जाएगा, क्योंकि ये बेरिश पैटर्न है, कंटिन्यूस पैटर्न है, ठीक है। तो मार्केट को कंटिन्यूस नीचे ही गिराएगा, चाहे ऊपर कितना भी चला जाए, थोड़ी बहुत ऊपर भी आ सकता है पहले, ठीक है, फिर उसके बाद नीचे ही गिरेगा ये मार्केट। तो इस टाइप से कंटिन्यूशन पैटर्न मार्केट में काम करते हैं, ठीक है, समझ गए आप। तो चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। आप यहाँ पर आ जाता है बुलिश फ्लैग, ये भी एक कंटिन्यूशन पैटर्न है। तो एक किस टाइप का बनता है इसको समझते हैं पहले। देखो ये जो पैटर्न बनता है वो अप ट्रेंड में बनता है, पहले ऊपर जाएगा, फिर यहाँ के बाद नीचे आएगा, ऊपर नीचे करके इस टाइप का एक पैटर्न बनेगा जिसमें आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ कर सकते हो इस टाइप से। इसके बाद आपको इसमें देखना क्या है,
आपको देखना है कि यहाँ पर मार्केट ऊपर जा रहा है कि नहीं जा रहा है। अगर यहाँ पर मार्केट ने ऊपर साइड में एक दो कैंडल बना दी, ठीक है, यहाँ पर अगर एक दो कैंडल बना दी तो यहाँ से मार्केट ऊपर साइड में भागने वाला है। ओके, तो इस टाइप से फ्लैग पैटर्न काम करता है, क्योंकि यहाँ से अप ट्रेंड में था तो यहाँ भी अप ट्रेंड में ही रहेगा, कंटिन्यूसली ये ऊपर ही जाएगा। तो चलिए इसको चार्ट पर समझते हैं। देखो इस टाइप का ये बुलिश पैटर्न है। तो ये करता क्या है मार्केट में, पहले भले ही डाउन हो या अप हो उससे फर्क नहीं पड़ता, जहां से पैटर्न बनना स्टार्ट हो जाता है वहां से देखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ से अप ट्रेंड में था, अप ट्रेंड में जाने के बाद यहाँ से नीचे गिरा, ऊपर गया, ठीक है, थोड़ा बहुत, और इस टाइप से आपको यहाँ पर दो लाइन ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है, एक सपोर्ट एक रेजिस्टेंस, राइट। इस टाइप से आपको ड्रॉ करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे, ठीक है। आप देख रहे हो यहाँ पर कैंडल क्लोज की, तो इसके बाद आपको एक कैंडल का वेट करना है। अगर दूसरी कैंडल भी बुलिश बढ़ रही है यानी कि ग्रीन बढ़ रही है, तो आपको यहाँ पर कंफर्मेशन के साथ एंट्री लेना है और यहाँ से मार्केट ऊपर भागेगा तो आपका प्रॉफिट होगा, राइट। तो इसमें 80% चांस होता है कि ये पैटर्न बनने के बाद मार्केट ऊपर ही जाएगी, क्योंकि ये कंटिन्यूसली पैटर्न है। जो कंटिन्यूशन पैटर्न होते हैं वो मार्केट को ऊपर लेकर जाते हैं, ठीक है। अगर अप ट्रेंड में जा रहे हो तो अप ट्रेंड में लेकर जाएंगे, और अगर डाउन ट्रेंड में है तो डाउन ट्रेंड में मार्केट को लेकर जाते हैं, ठीक है। तो ये बुलिश पैटर्न है, ये मार्केट को ऊपर ही लेकर जाएगा। और दोस्त मैं एक चीज और आपको बता देता हूँ, यहाँ पर जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लाइन है, तो यहाँ पर आप रिग्रेशन ट्रेंड का भी यूज कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको रिग्रेशन ट्रेंड का यूज करना नहीं आता तो आप मुझे कमेंट कर देना, तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। और मैंने एक वीडियो बनाई भी थी जिसमें मैंने आपको रिग्रेशन टूल का इस्तेमाल किया था, ठीक है, कि रिग्रेशन टूल कैसे लगाती है, तो उसका इस्तेमाल कर सकते हो। और मैं कभी आपको लाइव ट्रेडिंग करके बताऊंगा, ठीक है, रिग्रेशन टूल का यूज करके। तो आप देख लेना वीडियो, ठीक है, तो सब कुछ समझ जाओगे। और बाकी अगर आपको कुछ और समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको मुझे कमेंट कर देना है, तो मैं आपका रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है। आपको जो कुछ भी प्रॉब्लम है मैं उसका आपका सॉल्यूशन निकाल दूंगा, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट पर चलते हैं। तो देखो ये बुलिश पैटर्न है, ठीक है, ये मैंने इमेज ग्रो ऐप से ली थी, ठीक है। तो इसमें देख सकते हो आप, यहाँ से कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है मार्केट, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, यहाँ से ऊपर साइड में मार्केट चला गया। एक कंटिन्यूसली पैटर्न है, क्योंकि बुलिश फ्लैग पैटर्न है ये, इस टाइप से मार्केट में काम करता है। ओके, इसके बाद आ जाता है बेरिश फ्लैग पैटर्न, राइट। अभी मैंने आपको बुलिश फ्लैग समझाया था, अब ये बेरिश फ्लैग है, इसको हम समझते हैं, ठीक है। तो इसमें हम आपको बताएंगे कि हमको इसमें एंट्री कहाँ लेनी होती है, एग्जिट कहाँ करना पड़ता है, ठीक है। और सभी में जो मैंने आपको पैटर्न बताया, सभी में इसी टाइप से आपको काम करना होता है। ओके, तो चलो एक में समझ लेते हैं। अगर आप एक में समझ जाओगे तो आपसे सारे पैटर्न बन जाएंगे, ठीक है। उस सारे पैटर्न में आपको पता रहेगा कि आपको कहाँ पर एंट्री लेना है, कहाँ पर आपको एग्जिट करना है, राइट। तो देखो दोस्त, ये जो पैटर्न बनता है बेरिश फ्लैग पैटर्न, तो ये मार्केट में डाउन ट्रेंड में बनता है, ठीक है। मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड में आएगी, फिर अप जाएगी, फिर डाउन आएगी, फिर अप जाएगी, फिर डाउन आएगी, इस टाइप से पैटर्न बनता है। इसके बाद मार्केट डाउन ही जाएगी, राइट। यहाँ से मार्केट डाउन जाएगी, क्योंकि ये कंटिन्यूशन पैटर्न है, ठीक है। तो मार्केट को अगर डाउन ट्रेंड में है तो डाउन ट्रेंड में ही लेकर जाएगी। और आपको यहाँ पर इस टाइप का रिग्रेशन ट्रेंड का भी यूज कर सकते हो, ओके। या फिर आप दो लाइन खींच सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो, एक रेजिस्टेंस की, एक सपोर्ट की, तो उससे भी आपको ये पता चल जाएगा, राइट। तो इसमें हम समझते हैं कि आपको इसमें एंट्री कहाँ लेनी होती है, क्योंकि आप कहोगे कि भाई आपने ये तो बताया नहीं कि एंट्री कहाँ लेंगे, स्टॉप लॉस कहाँ रखेंगे, ठीक है। तो देखो इसमें आपको करना क्या है कि आपको पहले तो दो लाइन ड्रॉ करनी है, एक इस टाइप की, एक इस टाइप की, ठीक है, जब भी ये पैटर्न बने। इसके बाद आपकी जो ई दूरी रहेगी यहाँ से, तो इसका आपको स्टॉप लॉस रखना है, राइट। इतना स्टॉप लॉस रखना है आपको। फिर भी आप देख सकते हो कि कितनी पॉइंट का हो रहा है, तो आपको 10, 20, 30% जितना आप रिस्क ले सकते हो, ठीक है, उसी हिसाब का आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस रखना है। क्योंकि बिना स्टॉप लॉस का काम करना मार्केट में बहुत ही रिस्की है, क्योंकि आपका 1-2 मिनट में पूरा पैसा जीरो हो सकता है, क्योंकि बड़े बड़े मूव आते हैं तो पूरा पैसा जीरो भी हो सकता है। तो आपको क्या करना है, आपको स्टॉप लॉस के साथ काम करना है मार्केट में, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इतना आपको स्टॉप लॉस रख लेना, इसके बीच की जो दूरी है, राइट। तो आपको इतना स्टॉप लॉस रखने के बाद आपको यहाँ पर टारगेट कितना बनाना है,
आपको 80% आपको यहाँ पर टारगेट रखना है मार्केट में, और आपको यहाँ पर 20% रिस्क रिवॉर्ड रखना है। आपको यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड क्या रखना है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:4। मतलब अगर आपका रिस्क जाएगा तो आपका कितना जाएगा, 20 पॉइंट जाएगा। आपको टारगेट मिलेगा तो कितना, 80 मिलेगा, राइट। यहाँ पर 78 लिखा है, तो आप बोला नहीं कि भाई यहाँ पर तो 78 लिखा है, बट मैं आपको सिखाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आप 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रखोगे तो आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि अगर आपका जाएगा तो 20 रुपये जाएगा और आएगा तो 80 रुपये आएगा, राइट। तो आपको यहाँ से इतना टारगेट मिल जाएगा। ये देखो, इसमें दो चीज होगी भाई। देखो, कभी कभार होगा तो आपका स्टॉप लॉस भी हिट होगा, मैं ये नहीं बोलूंगा कि भाई स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा। कभी कभार स्टॉप लॉस हिट होगा और कभी कभी आपको ये टारगेट मिलेगा। तो टारगेट आपको कितना मिलेगा, टारगेट आपको 80% मिलेगा, स्टॉप लॉस आपका 20% का जाएगा, राइट। अगर आपके पास 100 रुपये हैं, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आपके पास 100 रुपये हैं तो आपने स्टॉप लॉस लगा दिया 20 रुपये का, राइट। 20 रुपये का स्टॉप लॉस लगाने के बाद आपने अपना प्रॉफिट टारगेट कितना रख लिया, 80 रुपये, राइट। तो इसके बाद आपका होगा क्या कि अगर मार्केट आपके अगेंस्ट चली जाती है, मार्केट आपके अगेंस्ट जाती है, आपका स्टॉप लॉस सेट कर देती है, तो आपको कितने का लॉस होगा, -20 का, राइट। आपके 20 ही जाएंगे तो आपके पास 80 तो फिर भी बचेंगे 100 में से, राइट। तो इसके बाद आप दूसरा नेक्स्ट ट्रेड ले सकते हो जब भी ट्रेड बने। ऐसा आपको कहीं भी ट्रेड ले लेना है, ठीक है। आपको रैंडम ट्रेडिंग नहीं करनी है। अब रैंडम ट्रेडिंग क्या होती है वो मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। अगर आप कहोगे कि भाई मुझे पता नहीं है रैंडम ट्रेडिंग क्या होती है, तो मैं उस पर अलग से एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो आपको रैंडम ट्रेडिंग कभी नहीं करनी है, ओके, मार्केट में। तो देखो, आपका 20% जाएगा तो आपके 20 रुपये चले गए, और अगर आपका टारगेट हिट होगा तो आपको 80 रुपये मिलेंगे। मतलब आपके 100 रुपये हैं, 80 रुपये और हो जाएंगे, आपके 180 हो जाएंगे, राइट। तो आपको प्रॉफिट तो ज्यादा ही मिल रहा है। अगर आपका मान के चलो 2 बार आपका स्टॉप लॉस सेट हो गया, कितनी बार आपका 2 बार स्टॉप लॉस सेट हो गया, तो आपका 2 बार, एक बार में 20, 2 बार में 40, 2 बार स्टॉप लॉस सेट हो गया, आपके 40 रुपये चले गए। तीसरी बार आपका प्रॉफिट हुआ, ठीक है, आपका टारगेट हिट हुआ, तो आपको 80 रुपये मिल गए। तो हुआ क्या, आपको 40 रुपये का प्रॉफिट ही हुआ यहाँ पर, ठीक है। 40 रुपये का आपको प्रॉफिट ही हुआ, 40 रुपये का लॉस था तो वो कट के आपको प्रॉफिट में ही आप एग्जिट करोगे। इस टाइप से रिस्क रिवॉर्ड काम करता है, ठीक है। तो आपको मार्केट में हमेशा स्टॉप लॉस लगाना है, और मैं आपको जब लाइव ट्रेडिंग करके बताऊंगा तो मैं हर कुछ बताऊंगा। पहले आपको डायरेक्ट नहीं, यहाँ पर 1:4 पर आपको डायरेक्ट नहीं पहुंच जाना है। पहले अगर आप बिगिनर हो तो 1:1 पर काम करो, राइट। इसके बाद 1:2 पर काम करो, फिर इसके बाद 1:3 पर काम करो, ठीक है। फिर इसके बाद 1:4 पर काम करो, 1:5 पर, ठीक है। मैं धीरे धीरे आपको अपग्रेड करना सिखाऊंगा कि आपको किस टाइप से करना है, राइट। तो आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा कि मार्केट में ये पैटर्न काम कैसे करती हैं। तो हमारे इसी के साथ ये सारे पैटर्न खत्म हो गए हैं, ठीक है। हमने आपको चार्ट पैटर्न भी सिखा दिए, कैंडल स्टिक पैटर्न भी सिखा दिए, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन भी आपको ड्रॉ करनी सिखा दी। अब जो रह गया है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगा, ठीक है। पहले तो मैं आपको ये सिखाऊंगा कि कॉल और पुट क्या होता है। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कॉल पुट क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे बिगिनर भाई लोग होते हैं वो बोलते हैं कि कॉल क्या होती है और पुट क्या होती है, मुझे तो ये भी समझ में नहीं आता। तो कॉल क्या होती है और पुट क्या होती है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि उनको पता नहीं होता कि हमको मार्केट अगर नीचे जा रही है तो कॉल बाय करनी है या पुट बाय करनी है, मार्केट ऊपर जा रही है तो हमको कॉल बाय करनी है या पुट बाय करनी है, ठीक है। तो मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में कि कॉल और पुट क्या होते हैं। तो आपको इतना समझ में आ गया, ठीक है। तो हम बेरिश फ्लैग पैटर्न के थोड़ी चार्ट पर भी चलते हैं, ठीक है। उस पर आपको समझा देते हैं कि ये किस टाइप से मार्केट में वर्क करता है। तो देखो, इस टाइप का ही पैटर्न होता है। ये जो पैटर्न होता है वो डाउन ट्रेंड में बनता है। डाउन ट्रेंड में इस टाइप का आता है, इसके बाद ऊपर नीचे रोके नीचे आ जाता है, क्योंकि ये एक बेरिश पैटर्न है। यहाँ से एक रिग्रेशन टूल का भी यूज होता है। अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हो, नहीं तो आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन को ड्रॉ कर सकते हो, ओके।
तो इस टाइप से मार्केट ये डाउन ट्रेंड में होता है और यहाँ से साइडवेज हो जाता है, ठीक है। इसको हम साइडवेज भी बोलते हैं और अप ट्रेंड में बोलते हैं, यहाँ से अप ट्रेंड में जा रहा है लेकिन ठीक है बीच बीच में, लेकिन यहाँ से मार्केट नीचे ही गिरेगा, राइट। तो इस टाइप से मार्केट में काम करता है। सो गाइस मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। और बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।